मैं हूँ रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते बहुत कुछ है, करते बहुत कुछ है, लेकिन होता कुछ और ही है। हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बार कहा है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है तो उस ईश्वर के मन का होता है। दोस्तों, अपनी लाइफ की एक घटना से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कब कैसे जब मन का नहीं भी हुआ, उसने भी मेरी लाइफ को कितना आगे बढ़ाया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम्स क्लियर की है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दी हैं और एक मैरिड वुमेन होने के बाद में, शादी के बाद में, अपना एक बेटा होने के बाद में अपने तैयारी को मैंने जारी रखा है। तो शादी के बाद में, एक बच्चा होने के बाद में अपनी पढ़ाई को जारी रखना हर किसी के लिए बहुत सहज नहीं होता है। मेरे लिए भी नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह से मैं पढ़ाई से जुड़ी रही। हर बार प्राइवेट एग्ज़ाम देकर ही भले से मैंने क्लियर किया, लेकिन मैंने आफ्टर मैरिज और आफ्टर माय सन मैंने अपना डबल एमए कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की और उसमें भी सबसे पहले मैंने जो तैयारी शुरू की वो बैंकिंग की तैयारी शुरू की। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी। बस ये लग रहा था कि कैसे भी करके मेरी एक जॉब लग जाए। उस वक्त भी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, स्कूल्स में पढ़ा रही थी, लेकिन वहाँ एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ मुझे ये नहीं पता था कि मैं स्कूल में कितने टाइम तक पढ़ा पाऊँगी। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ती थी और उस समय पर मैं अपने स्कूल जाती थी और पढ़ाती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, अपने सपनों के लिए मुझे वापस से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। एक बार मेरी सिस्टर बैंकिंग की तैयारी के लिए, बैंकिंग की एग्ज़ाम देने के लिए मेरे घर आई और जब मैंने उसका पेपर देखा तो मैंने कहा, यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उसने कहा, हाँ तू भी कर सकती है, एक बार ट्राई कर। जब उसने ऐसा कहा तो मेरे दिमाग में बैंकिंग की एग्ज़ाम की तैयारी करने की आई कि मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने तैयारी शुरू की और तैयारी करते वक्त मुझे लगा भी कि मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी और मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम्स को क्लियर भी किया। उसी में से एक एग्ज़ाम मैं बताना चाहती हूँ कि जब एसबीआई की बहुत सारी वैकेंसी आई थी, लगभग 11,000 वैकेंसी आई थी क्लर्क की, और मैं उस एग्ज़ाम में बैठी थी और मुझे ये लग रहा था कि इस एग्ज़ाम में तो मेरा क्लियर होना ही है। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे से तैयारी की थी और मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि इसमें तो मेरा होना ही है। और कई बार जब आप बहुत परेशान होते हो तो आपको लगता भी है कि ये हो ही जाना चाहिए। तब आप ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हो कि हे भगवान, मेरा इस एग्ज़ाम में क्लियर करवा दे, बस कैसे भी करके ये नौकरी लगवा दे। और मैं भी यही कर रही थी। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन यकीन मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा उस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ। और मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मुझे लगा कि मतलब मेरे हाथ से इतना अच्छा मौका चला गया और मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी और मैं अब किसी लायक नहीं हूँ, और बहुत सारे जितने भी नेगेटिव ख्याल आ सकते थे उस वक्त मेरे दिमाग में आ गए थे। मुझे लग रहा था कि यार, बैंक के क्लर्क की एग्ज़ाम अगर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या कर पाऊंगी आगे। फिर मैं मंदिर वगैरह भी जाती थी, भगवान को भी मानती थी, लेकिन उस दिन मैंने प्रण कर लिया कि मैं किसी भगवान को नहीं मानूंगी। मेरे लिए किसी ने मुझ पर आशीर्वाद नहीं दिया है और किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की है, तो अब मेरे लिए कोई भगवान नहीं। होता है ना, जब बच्चे नाराज होते हैं तो अपने माता पिता से ही नाराज होते हैं, उसी तरीके से मैं भगवान से नाराज हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे वापस से अपने आप को सेट किया, वापस से आगे की तैयारी शुरू की। पापा ने बहुत ज़्यादा समझाया कि अब आगे तैयारी कर, पीएससी की तैयारी कर। आप सोचिए कि जब मैं क्लर्क की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही, तो मैं पीएससी की एग्ज़ाम तो मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। पर पापा ने बहुत समझाया कि नहीं, अब तैयारी करो और तुम कर सकती हो। तब मैंने वापस से तैयारी शुरू की और पीएससी में भी 2 अटेम्प्ट मेरे प्री मैंने दिया और मेंस में आकर मेरा मेंस 2 बार नहीं हो पाया। तब भी मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। मुझे यही लग रहा था, क्योंकि मुझे नौकरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं बता नहीं सकती, और मुझे लग रहा था कि नौकरी तो मिलना ही चाहिए, बिना नौकरी के कोई काम नहीं होगा।
इवन मैं पार्ट टाइम अलग अलग नौकरी ढूंढने की कोशिश करती थी। कभी कोई कंप्यूटर की कोई क्लास में जा रही हूँ, कभी टेली सीख रही हूँ, कभी कुछ और सीख रही हूँ, कभी पीजीडीसीए कर रही हूँ, कभी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कर रही हूँ। मतलब मैं ये चाह रही थी कि कैसे भी करके मेरी एक फिक्स अर्निंग शुरू हो जाए, और इसी के लिए मैं दिन रात लगी रहती थी। मन में भी यही सोचती रहती थी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि अपने परिवार को सपोर्ट कर सकूं, मैं अपने आप के लिए कुछ कर सकूं, अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूं। और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ 2014 वाली पीएससी में, जिसका रिजल्ट आया 2016 में। शायद 16 लास्ट में रिजल्ट आया था उसका। और यकीन मानिए, तब मेरे दिमाग में केवल एक ही बात आई कि यदि मैं उस वक्त जो बैंक क्लर्क की एग्ज़ाम मैंने दी थी उसके बाद अपनी तैयारी नहीं करती, या मान लीजिए कि बैंक क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो क्या मैं पीएससी की तैयारी करती? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसी में खुश रहती, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरी संभावनाएं सिर्फ इतनी ही हैं। उस वक्त जब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, मुझे लग रहा था कि एक टीचर से बैंकिंग की एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर है, और अगर बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं उससे आगे का सोच भी नहीं पा रही थी। लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और सोच के रखा था। ईश्वर ने मुझे उस वक्त फेल इसलिए किया ताकि मैं उससे अच्छी जगह पर पहुंच पाऊं। और देखिए, ईश्वर ने मुझे वो दिया जो सच में मैं डिजर्व करती थी। इसीलिए आप सभी से भी कहती हूँ, मेरे जीवन की ये सत्य घटना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कितना डिप्रेशन में चली गई थी, कितनी विपरीत परिस्थितियों में थी। उसके बावजूद मैंने अपनी तैयारी को आगे जारी रखा, और अपनी तैयारी करते हुए मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां पहुंचना लगभग सभी लोगों का सपना ही होता है। तो अपनी संभावनाओं को तलाश कीजिए, और कम में बिल्कुल भी आप सेटिस्फाई मत होइए। आपको ईश्वर ने आपके लिए क्या पता क्या सोच के रखा हो, क्या पता क्या उन्होंने आपके लिए लिख कर रखा हो जो आप आज नहीं जानते। क्योंकि आज हम अपनी केवल परेशानियां जानते हैं, और उन परेशानियों में पता है, चिराग की रोशनी भी हमें लगती है कि जैसे सूरज मिल गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज आपका इंतजार कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज आपके लिए वेट कर रही है। तो उस चीज को जरूर पहचानिए, जानिए, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। कभी भी हौसला मत हारिए। ये मत सोचिए कि अरे अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि अब नहीं हो पाए। जहां आप हारते हो, जहां आप झुकते हो, वहीं से आपकी एक नई शुरुआत होती है। तो अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, या आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है जहां आपको लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर से उठिए, एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच कर रखा हो। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।